आज की दुनिया में सफलता की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए यह पैसा है, किसी के लिए शोहरत, तो किसी के लिए परिवार के साथ सुखद जीवन। लेकिन क्या असली सफलता यही है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी सफलता की चाबी। तो उससे पहले आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल प्रेम वाणी को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी ही लाजवाब कहानियां ऑडियो बुक में सुन सकते हैं। कहानी का पहले अध्याय है सफलता की असली परिभाषा। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह रोज कड़ी मेहनत करता, लेकिन कभी कभी उसे लगता कि वह सफल नहीं है, क्योंकि उसके पास महंगी गाड़ियां नहीं थीं, ना ही बड़ा बंगला। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध लेखक आए और उन्होंने रामू से पूछा, तुम्हारे लिए सफलता क्या है? रामू ने कहा, जब मेरे खेत हरे भरे होते हैं, मेरा परिवार खुश होता है और मैं चैन की नींद सोता हूँ, तब मैं खुद को सफल मानता हूँ। लेखक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हारी सफलता किसी करोड़पति से कम नहीं है। सफलता का असली मतलब वही है जिससे तुम्हें संतुष्टि मिले। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता पैसों से नहीं, संतुष्टि से मापी जाती है। हर व्यक्ति की सफलता की परिभाषा अलग हो सकती है। असली खुशी उन्हीं को मिलती है जो मेहनत में विश्वास रखते हैं। अध्याय 2, ईमानदारी और मेहनत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी उसे हमेशा परेशान करती थी। वह रोज अपने खेत में काम करता, लेकिन जितनी मेहनत करता उतना फल नहीं मिलता। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वह अपने राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति को इनाम देगा। उसने सभी गांव वालों को एक एक बीज दिया और कहा, 6 महीने बाद जो सबसे अच्छा पौधा लेकर आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। गोपाल ने भी वह बीज घर लाकर एक गमले में लगाया और पूरी मेहनत से उसकी देखभाल करने लगा। लेकिन हफ्ते बीतते गए और बीज से कोई पौधा नहीं निकला। उसने मिट्टी बदली, ज्यादा पानी डाला, फिर कम पानी डाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 6 महीने बाद सभी लोग अपने अपने सुंदर पौधों के साथ राजा के दरबार में पहुंचे। गोपाल बहुत निराश था, लेकिन उसने सोचा कि झूठ बोलने से अच्छा है कि वह अपना सूखा गमला ही राजा के सामने पेश करे। जब राजा ने सबके पौधों को देखा तो गोपाल का खाली गमला देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? गोपाल ने ईमानदारी से उत्तर दिया, महाराज, मैंने पूरी मेहनत की, लेकिन यह बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। राजा मुस्कुराए और बोले, सभी को जो बीज दिए गए थे वे पहले से उबाले हुए थे, ताकि वे अंकुरित न हो सके। बाकी सबने झूठ बोला और कहीं और से बीज लाकर पौधा उगाया, लेकिन तुमने सच्चाई से काम लिया, इसीलिए तुम सबसे ईमानदार व्यक्ति हो। सीख, ईमानदारी का इनाम देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। सफलता का आधार मेहनत और सच्चाई होती है। कभी भी झूठ और धोखे के सहारे सफलता हासिल करने की कोशिश न करें। अध्याय 3, धैर्य और संयम। सफलता की सीढ़ी। पुराने समय की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह बहुत होशियार था और जल्दी अमीर बनना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी अधीरता। वह किसी भी काम में धैर्य नहीं रखता था। अगर उसे कोई सफलता तुरंत नहीं मिलती तो वह उस काम को छोड़ देता था। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मेहनत का फल जल्दी नहीं मिलता। क्या कोई तरीका है जिससे मैं जल्दी सफल हो सकूं? संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी के किनारे आओ, मैं तुम्हें सफलता का रहस्य बताऊंगा। अगले दिन अर्जुन संत के पास पहुंचा। संत ने उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे पानी से भर दो, लेकिन एक ही बार में। अर्जुन ने घड़े को नदी में डुबो दिया, लेकिन तेजी से बाहर निकालते ही घड़ा आधा ही भर पाया। उसने फिर कोशिश की, लेकिन हर बार घड़ा अधूरा ही भरता। संत ने मुस्कुराकर कहा, अब इसे धीरे धीरे पानी में डालो और धैर्य से भरो। अर्जुन ने वैसा ही किया। इस बार घड़ा पूरा भर गया। संत बोले, यही सफलता का नियम है। जब तुम जल्दबाजी करते हो तो सफलता आधी अधूरी मिलती है, लेकिन जब तुम धैर्य और संयम से काम करते हो तो सफलता पूरी तरह से तुम्हारे पास आती है। सीख, सफलता तुरंत नहीं मिलती। उसे पाने के लिए धैर्य और संयम जरूरी होता है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। कोई भी बड़ा लक्ष्य
धीरे धीरे और लगातार प्रयासों से ही पूरा किया जा सकता है। अध्याय 4, हार से सीखने की ताकत। किसी ने सही कहा है, हार ही सफलता की पहली सीढ़ी है। ये वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम हार से क्या सीख सकते हैं? इस अध्याय में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिसने अपनी हार को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। राजेश नाम का एक युवक था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन एक बात जो उसे सबसे ज्यादा परेशान करती थी वह थी परीक्षा में बार बार असफल होना। जब भी वह परीक्षा देता वह फेल हो जाता। उसकी असफलता से उसे बहुत गहरी निराशा होने लगी। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग शिक्षक से हुई। शिक्षक ने उसे देखा और कहा, तुम इतने अच्छे छात्र हो, फिर भी क्यों बार बार असफल हो रहे हो? राजेश ने जवाब दिया, गुरुजी, मैंने हर बार कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे असफलता ही मिली। अब मैं सोचता हूँ कि शायद मैं इस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी हार तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है, बस तुम उसे सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो। गुरुजी ने राजेश से एक कहानी सुनाई। एक छोटे से पक्षी ने अपनी उड़ान शुरू की। पहली बार जब उसने पंख फैलाए वह गिर पड़ा। उसने कोशिश की, फिर गिरा, लेकिन हर बार गिरने के बाद वह फिर से उड़ने की कोशिश करता। उसने कभी हार नहीं मानी। गुरुजी ने राजेश से कहा, देखो, तुम हर बार गिरने के बाद उठने की बजाय खुद को हार मान लेते हो। असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम एक और कोशिश के लायक हो। हर हार में एक नई सीख छुपी होती है और वह तुम्हें अगली बार बेहतर करने का अवसर देती है। राजेश ने गुरुजी की बातों को दिल से सुना और अगले दिन से उसने अपनी हार से कुछ सीखा। उसने खुद को समय दिया, सही तरीके से तैयारी की और जब अगली परीक्षा आई तो वह पास हो गया। सीख, हार से डरने की बजाय उसे समझने और उससे सीखने की जरूरत होती है। असफलता हमेशा हमें एक नया अवसर देती है, हमें बस उसे पहचानना आना चाहिए। हर बार गिरने के बाद उठना ही सफलता की असली कुंजी है। अध्याय 5, आखिरी संदेश, आपकी सफलता। आपके हाथ में। अब तक हमने कई कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से यह समझा कि सफलता के कई रूप और मायने होते हैं। किसी के लिए यह पैसा है तो किसी के लिए मन की शांति। हमने यह भी जाना कि मेहनत, ईमानदारी, धैर्य और सकारात्मक सोच से सफलता की राह को आसान बनाया जा सकता है। एक बार एक विद्यार्थी ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह तुम्हारे ही भीतर छिपी है। गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक किसान के पास बहुत बड़ा खेत था, लेकिन उसमें उपज नहीं होती थी। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, इस खेत में एक खजाना छिपा है, इसे ढूंढो। बेटा पूरे खेत में खुदाई करने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन खुदाई के बाद खेत उपजाऊ हो गया और फसलें लहलहा उठी। गुरु बोले, उस खजाने की तलाश में जो मेहनत की गई वही असली खजाना था। इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि मेहनत और ईमानदारी यह सफलता की नींव है। धैर्य और संयम यह उस नींव को मजबूत बनाते हैं। असफलता से सीखना यह हमें और भी बेहतर बनाता है। सकारात्मक सोच यह हमारे सपनों को उड़ान देती है। आत्मविश्वास और साहस यह हमें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देते हैं। याद रखें, सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन जो छोटे छोटे कदम आप उठाते हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। सफलता के रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन वही आपको मजबूत बनाती हैं। जब भी आप थक जाएं, रुकें, सांस लें और खुद से कहें, मेरी सफलता मेरे ही हाथ में है। आपके सफल जीवन की कामना करते हुए यही कामना है कि यह ऑडियो बुक आपको प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करे। सपने देखें, उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखें और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल प्रेम वाणी को सब्सक्राइब कर देना।